नमस्ते मित्रों, मेरा नाम मधु है और मैं एक पर्माकल्चर टीचर और किसान हूँ। पर्माकल्चर के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। पर्माकल्चर जैसा इसके नाम में है, पर्मा का स्थायी या परमानेंट और कल्चर का मतलब हम जीवन शैली या एक खेती के रूप में ले सकते हैं। तो दो दो चीज़ें पता चल रही है कि पर्माकल्चर में एक स्थायी जीवन शैली है और एक पर्माकल्चर आधारित खेती है। तो आज हम पर्माकल्चर की जीवन शैली या संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पर्माकल्चर आधारित खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी मैं आपको। तो पर्माकल्चर जीवन शैली को अगर हमें समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि पूरी हमारी सृष्टि को हम देखें 4 भागों में हम बांट सकते हैं। प्रकृति, जीव जंतु पशु पक्षी आते हैं, पेड़ पौधे और मानव, ये 4 स्पीसीज है पूरे ब्रह्मांड में। इसको प्राचीनतम जीवन शैली इसलिए कहा गया है कि आज से 100, 200, 500 साल पुरानी जो हमारी जीवन शैली थी, जो खेती थी जिस तरह की, उसमें ये जो इनका आपस में जो एक चक्र था, प्रकृति का, मानव का, जीव जंतु पेड़ पौधों का, एक आपस में एक दूसरे को सह अस्तित्ववाद, एक दूसरे के परिपूरक होके जो जीवन शैली हुआ करती थी, जिसमें प्रकृति के नियमों के आधार पर सब कुछ स्वयं निर्धारित था। वहाँ कोई स्कूल कॉलेज पाठ्यक्रम नहीं था इन लोगों के लिए, सब परिपूर्णता के नियम में थे। तो प्रकृति से पेड़ पौधों को बहुत कुछ मिलता था, तो वापस पेड़ पौधे भी प्रकृति को वापस लौटाते थे। वैसे ही जीव जंतुओं को प्रकृति से कुछ मिल रहा है तो जीव जंतु पशु पक्षी सब प्रकृति को वापस लौटा रहे हैं। वैसा ही प्रकृति ने मानव को जो चीज दी है, मानव भी इन सबके साथ परिपूर्णता के नियम में वापस प्रकृति को कुछ लौटाता था। तो ये एक गिव टेक का जो है, लेन देन का जो नियम था, तो उसमें हमको ये दिखाई देता था उस समय अगर कि ये जो पंच महाभूत है हमारे, धरती आकाश जल अग्नि वायु और त्रिदोष वात पित्त कफ, तो ये जो पंच महाभूत और त्रिदोष जो है उनका एक चक्र जो मानव का, प्रकृति का, जीव जंतु पशु पक्षियों का था, उससे एक बैलेंस था, एक बैलेंस में थे ये सभी चीजें। और पंच महाभूत और त्रिदोष सबके लिए बराबर है, पशु पक्षियों के लिए भी उतना ही, जीव जंतु के लिए भी, मानव के लिए भी, ये सब उनके लिए सबके लिए बराबर था। धरती सबकी है। तो बाद मानव ने इस जो चक्र था सह अस्तित्ववाद के चक्र को, मानव की तरफ से ये चक्र ब्रेक हुआ। और चक्र ब्रेक होने का कारण ये था कि हम इन सब स्पीसीज से हम भिन्न कैसे हुए, हमारे एक गुण की वजह से, कि मानव को एक कल्पनाशीलता का तो जो गुण मिला है प्रकृति की तरफ से, वो एक वरदान था मानव के लिए। लेकिन आज अफसोस है कि वो अभिशाप ही बन के रह गया है कि मानव ने कल्पनाशीलता के अपने इस गुण को ब्रेक करके और प्रकृति, जीव जंतु और पेड़ पौधों के साथ में व्यापार की चीजें शुरू की। व्यापार का मतलब ये होता है कि मुझे देना कम पड़े और मुझे मिल ज्यादा जाए, ये होता है व्यापार। और उससे क्या होता है कि एक विश्वास जो टूटता है। विश्वास का मतलब कि जीव जंतु पेड़ पौधे प्रकृति मानव का आपस में जो सह अस्तित्ववाद से एक विश्वास था, एक नियम था, वो ब्रेक हुआ। मानव ने इस प्रकृति का हर स्पीसीज का दोहन करना शुरू किया, शक करना शुरू किया। वहीं से पंच महाभूतों का और त्रिदोषों का बैलेंस बिगड़ने लगा। और आज देख रहे हैं हम लोग, कोई किसी भी तरीके से संतुलित नहीं है हम लोगों का जीवन। जल पानी खराब हो गया है, हवा खराब हो गई है, पेड़ पौधों का जीवन ठीक नहीं है, जीव जंतुओं का जीवन ठीक नहीं, पूरा असंतुलन बन गया है। और किस वजह से? आधा ये है कि हम पूरी प्राचीनतम पूरी परंपराओं को लेके चल रहे थे और उसमें विज्ञान नहीं था, और पूरी तरह से विज्ञान को देखते हुए चल रहे हैं तो हम हमारी परंपराओं को भूल गए हैं। तो इसको कहीं एक लेवल पे बैलेंस करने के लिए वापस उस चक्र को, जिसमें परंपराएं और विज्ञान दोनों को शामिल करते हुए हम लोग सह अस्तित्ववाद से ही सरवाइव कर पाएंगे। और
एक कारण और भी ये है कि हम लोग जरूरी और गैर जरूरी के फर्क को मानव भूल गया। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड के अंदर, कोविड के टाइम पे हम लोग क्या क्या चीज को खरीद रहे थे, क्या चीज का तरफ ध्यान था। हम सिर्फ कोविड में, लॉकडाउन में हमारे खाने पीने की चीजें हैं, अनाज है या सब्जियां या फल है, हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान था। हम उस समय कोई कार, मकान, गहने, जेवर, कपड़े नहीं खरीद रहा था। तो हमारी बेसिक चीज पे हम लोग आ गए थे, और बेसिक चीज के वजह से, और एक हमको मानव को कुछ दिनों के लिए अपनी गैर जरूरी चीजों को खरीदने की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, कि उसको एक अपने घरों में या कुछ लॉकडाउन करके रोक दिया गया था। तो गैर जरूरी चीजों को जैसे ही मानव का रोका गया, तो आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया, अखबारों में, सब में, कि लॉकडाउन के टाइम पे हवा शुद्ध हो गई, पानी शुद्ध हो गया, आसमान साफ दिखाई देने लगा, कुछ चिड़ियाएं, कुछ पेड़ और उनकी चीजें ठीक हो गई थी। तो हमको अगर हमको हम में जरा सा भी अगर ये समझदारी है, और अगर हमने महसूस करते हैं कुछ लोग, तो ये देखना चाहिए कि चाहे परिवर्तनशील प्रकृति है, परिवर्तन है, और विज्ञान भी हमारी प्रकृति, मानव और सबके लिए ठीक है, लेकिन हमको ये एक बात नहीं भूलना चाहिए कि चाहे कितना भी साइंस और टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन हम कुछ चीज़ों को बदल नहीं पाए हैं और बदल नहीं पाएंगे हम लोग। जैसे कि हम अनाज नहीं बदल सकते, मसाले नहीं बदल सकते, सब्जियां नहीं बदल सकते, फ्रूट नहीं बदलता है, बेसिक चीज़ों को आपकी कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर पाई। तो हम लोगों को वापस बेसिक चीज़ों पे आना पड़ेगा। और ये आपका नया जो टेक्नोलॉजी एआई या जो भी साइंस से तरक्की है, ये अपने क्या खाने को डाउनलोड कर पाएगा? ये हम हमारी बेसिक चीज़ों को डाउनलोड करके रख सकते हैं? हम नहीं रख सकते हैं। तो समझदारी क्या है? अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि आज ही एक ऐसा हो गया है कि पूरी धरती की मिट्टी खराब हो गई है, जहर हो गया पूरी धरती के पानी में और इसकी मिट्टी में। अगर धरती में एक भी अनाज गिरा तो वो जहर युक्त होगा, और पानी एक बूंद भी किसी ने पिया तो जहर वाला पानी। बस अब ये जो पानी आप लोगों के पास है, अनाज है, खाने की चीजें, बस वही है हमारे पास में। तो आप सोच के देखो कितनी भयानक स्थिति होगी, क्या होगा इस पूरे संसार में। और ये होने वाला है, बेसिक चीजों की कमी होने वाली है। तो हम लोगों का ध्यान बेसिक चीजों पे आना चाहिए। तो मैं मेरे जैसे लोगों की तलाश में हूँ अब, जो ये चीजें समझते हैं और महसूस करते हैं। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हम लोगों को इस प्रकृति के साथ में उसी चक्र में वापस आए हम लोग, और हमारी बेसिक चीजों की तरफ हमारा ध्यान हो, और इस प्रकृति के पंचमहाभूत और त्रिदोष को एक दूसरे के साथ ठीक करने में हम मदद करें। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पर्माकल्चर आधारित खेती के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगी। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते।